गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर में आज का हमारा पेपर है शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान तथा पाठ्यचर्या, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे मापन एवं मूल्यांकन कि किस प्रकार अगर हम देखें कि किसी भी चीज का हम मापन या मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज को उपयोग में लाने से पहले हम उस चीज का मापन करते हैं, फिर उसका हम करते हैं मूल्यांकन। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल कि मेरे हाथ में एक गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है, आधा पानी मैं दूसरे गिलास में डाल देती हूँ। डाल देने के बाद आप बता सकते हो कि पानी कितनी मात्रा में दूसरे गिलास में गया। तो आप जवाब दो कि आधा जो पानी था पहले गिलास का वो सेकंड गिलास में गया, तो आधा आधा पानी हो गया। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं उसकी मात्रा कितनी थी, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी क्वालिटी हम बता सकते हैं, क्वांटिटी बता सकते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है। मार्कर में जब हम इंक भरते हैं तो उससे पहले हम मार्कर में हम उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम इसमें इंक डालते हैं। हमें पता होती है कि हमें किस क्वांटिटी में, किस मात्रा में इसको इंक डालनी है। तो आप बता सकते हो कि ये इंक मैंने 1 ड्रॉप डाली है, क्या 2 ड्रॉप डाली है। तो इस प्रकार हम मापन करके क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, इसका हम पता लगा सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं मापन अब मापन करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो मापन के लिए मापनकर्ता की। क्यों? जब मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि पानी कितनी मात्रा में दूसरे गिलास में गया है, तो उसके लिए हमें मापनकर्ता की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि मापनकर्ता होगा तभी वह माप सकता है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी बता सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि हमें उसकी गुणवत्ता पता करनी है, तो 1 गिलास में अगर मैं दूध लेती हूँ, 1 गिलास में मैं पानी लेती हूँ, तो आप उसको बता सकते हो कि इसके गुण क्या है, क्योंकि दूध अपने में एक गुण रखता है, पानी अपने में गुण रखता है। तो इस प्रकार हम गुणों को बता सकते हैं। क्वांटिटी में हम केवल मात्रा बताते हैं, लंबाई चौड़ाई बताते हैं, और गुणात्मक में, क्वालिटी में हम उसका केवल गुण बताते हैं। अब इसके अंतर्गत तो हमें मापने के लिए मापनकर्ता की आवश्यकता होती है। अब हम सेकंड देखते हैं इसके उपकरण। अब हम किसी भी चीज को मापने के लिए हमें उपकरण की आवश्यकता होती है, टूल्स की आवश्यकता होती है, तभी हम उस चीज को माप सकते हैं। जैसे मैंने मापने के लिए गिलास को यूज किया। अब सेकंड है मापन के चर। अब मापन के चर कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें 2 है, जिसमें पहला है गुणात्मक, सेकंड है मात्रात्मक। जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि हम इसमें किसी भी चीज के गुण को बता सकते हैं, जैसे हमने दूध और पानी की गुणवत्ता को बताया। और मात्रात्मक के अंतर्गत हम किसी की लंबाई, चौड़ाई, उसका आकार क्या है, जैसे मार्कर का आप आकार बता सकते हो, उसकी लंबाई बता सकते हो। तो इस प्रकार हम उसमें मात्रा यानी क्वालिटी, क्वांटिटी पता कर सकते हैं। अब हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत भी 2 होते हैं। दूसरा है सतत, सेकंड है असतत। अब सतत के अंतर्गत हम देखते हैं, हम इसके अंतर वेट को ले सकते हैं, क्योंकि वेट व्यक्ति का आज 60 है तो कल 65 होगा, परसों 50 होगा। यानी इसमें सतत में निरंतर बढ़ता घटता रहता है, सेम कभी नहीं
होता है, यानी इसका घटता बढ़ता रहना है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? सतत प्रक्रिया कहलाती है। अब असतत प्रक्रिया के अंतर्गत हम बच्चों की संख्या ले सकते हैं। हम देखते हैं कि कक्षा में जो बच्चे होते हैं उनकी सीट निश्चित होती है, तो उसके आधार बता सकते हैं कि यह असतत प्रक्रिया है, यानी उसमें जो संख्या है वह क्या है? निश्चित है, उसको हम कहेंगे असतत कह सकते हैं। अब हम देखते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन, अब मूल्यांकन क्या है? हम देखें तो मापन के बाद हम किसी चीज का क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा हमें पता चलता है कि कोई चीज हमारे द्वारा सिखाई गई कितनी निश्चित है या नहीं है। इसलिए अगर हम कहें तो जो मापन मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित होते हैं, क्योंकि हम पहले किसी चीज का मापन करते हैं फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई चीज कहाँ तक सार्थक सिद्ध हुई है, अन्यथा नहीं हुई है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत भी हम जब मूल्यांकन करते हैं तो छात्रों में हम देखते हैं कि शिक्षण उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया। अब मूल्यांकन प्रक्रिया किस प्रकार होगी? सबसे पहले इसमें आता है शिक्षण उद्देश्य। अब शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत हम देखते हैं जो प्रारंभ से अंतिम तक विद्यालय में जो भी गतिविधि की जाती है वो शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत आता है। उसके अंतर्गत हम छात्रों को प्रारंभ से लेकर अंत तक का ज्ञान देते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन द्वारा पता चलता है कि छात्रों ने कितना सीखा। उसके बाद है अधिगम प्रक्रिया। इसके अंतर्गत अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जो बालक विद्यालय में रहकर सीखता है, खेल कूद करता है, बोलता है, चलता है, अन्य गतिविधियों में क्रियाशील रहता है, तो वह उस बालक ने किस प्रकार सीखा है, ये होती है अधिगम प्रक्रिया। उसके बाद आता है व्यवहार परिवर्तन। जब छात्र बोलना करना सीख जाता है, गतिविधियों में एक्टिव हो जाता है, तो अंत में जाकर उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी वह अपने प्रैक्टिकल रूप में उस चीजों को अपनाता है। जैसे हम देखते हैं कि आंखों से देखना है, ज्ञान प्राप्त करना है, ये सब चीज को व्यक्ति क्या करता है? अपने व्यवहार में उतारता है। तो बालक इस प्रकार से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो ये था मापन और मूल्यांकन। कल हम पढ़ेंगे मूल्यांकन मापन की अवधारणा। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है मापन एवं मूल्यांकन क्या है? बताइए कि मापन एवं मूल्यांकन क्या है, बताइए। क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में
उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।